हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या सीखने वाले हैं? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो गाइस, हमारे सामने पैराग्राफ है जिसको हमें स्टार्ट टू एंड पूरा सॉल्व करना है। तो वर्ल्ड का कोई भी हमारे सामने पैराग्राफ होगा या पैसेज होगा जो हमें हिंदी टू इंग्लिश करना होगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं? पहचान वाले शब्द को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? पहचान वाले शब्द को। तो गाइस, इसमें पहचान वाला शब्द क्या है? क्या लगा है? इट मींस गाइस, ये सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। तो गाइस, अब चेक करेंगे इसमें सब्जेक्ट है या नहीं। लेना देना है। किसका लेना देना है? शिक्षा का। किसको? तुम्हें। किससे? शिक्षा से। किसको? तुम्हें। तो गाइस, सबसे पहला शब्द क्या है? अगर। अगर को क्या कहते हैं? इफ। क्या कहते हैं? इफ। इफ के बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है? यू। इफ यू। गाइस, लेना देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैव टू डू विद। 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 तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव, अब इसमें कैसा लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। कोई ने को क्या कहेंगे? नथिंग। इफ यू हैव नथिंग, क्या कहेंगे गाइस? नथिंग। इफ यू हैव नथिंग टू डू विथ, पूरा क्या हो जाएगा? If you have nothing to do with। किससे? शिक्षा से। शिक्षा कहाँ जाएगा? लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो गाइस, जब भी सेंटेंस में आपको लेना देना शब्द हो तो उसका अंग्रेजी हम हैव टू डू विद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव टू डू विद। तो विद के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। किसका लेना देना है? शिक्षा का। किससे लेना देना है? तुम्हें। तो तुमसे क्या हो गया? सब्जेक्ट। तुमसे क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर हैव लिख देंगे। जो लेना देना कुछ नहीं या बहुत कुछ होगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर बाद में टू डू विद, और जिससे लेना देना होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। तो पूरा हमारा क्या हो गया? If you have nothing to do with education। अब तो का अंग्रेजी क्या बनेंगे गाइस? कॉमा देन। क्या बनाएंगे? कॉमा देन। नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारे सब होने का कोई चांस नहीं है। तो गाइस, पहले अंग्रेजी किसका बनाएंगे? कोई चांस नहीं है। तो गाइस, देयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देयर। तो देयर इज, क्या कहेंगे? देयर इज नो चांस। नो चांस। नो चांस। अब का बनाएंगे क्या? ऑफ। तुम्हारे को क्या कहेंगे? योर। देयर इज नो चांस ऑफ योर। सब होने का तो बोलेंगे बीइंग डिसेंट। क्या कहेंगे? Being decent। क्या कहेंगे? Being decent। तो होना का अंग्रेजी क्या होगा गाइस? बीइंग। अब इसको हम डीपली समझेंगे। जब भी वाक्य में है शब्द हो और है के पहले नाउन हो, क्या हो गाइस? नाउन। शब्द हो और है के पहले नाउन हो। जैसे सड़क पर एक गाय है तो क्या बनाएंगे? देयर इज अ काऊ ऑन द रोड। एक राजा है, क्या बनाएंगे? देयर इज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। तो जब भी है, हूँ, हो या था, थे, थी के पहले नाउन हो तो देयर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले किसका बनाए? देयर इज नो चांस। फिर उसके बाद का बनाएंगे? ऑफ। ऑफ के बाद तुम्हारा को बोलेंगे योर, होना को बोलेंगे बीइंग, और सभ्य को बोलेंगे डिसेंट। तो पूरा क्या होगा गाइस? If you have nothing to do with education, there is no chance of being decent। गुड। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि। क्योंकि को क्या कहते हैं? बिकॉज। क्या कहेंगे? Because। बिकॉज मीन्स क्योंकि। यह विश्वास किया जाता है। अंतिम शब्द क्या है? ता है। क्या लगा है? ता है। तो ता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब चेक करते हैं एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो गाइस, एक्टिव वॉइस चेक करने के लिए कौन किसमें लगा के प्रश्न करेंगे। तो विश्वास किया जाता है। कौन विश्वास करता है? नहीं पता। क्या किया जाता है? विश्वास। तो गाइस, इसमें पैसिव वॉइस में है तो यह को बोलेंगे ईट। क्या कहेंगे गाइस? ईट। ईट के बाद इज लगाएंगे। इट इज। फिर विश्वास करना क्या कहते हैं? बिलीव। बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है। कौन विश्वास करता है? नहीं पता।
ताहे की लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी कैसा है? पैसिव वॉइस। कैसा है? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आते हैं गाइस, की को बोलेंगे दैट। की को क्या कहेंगे? दैट। शिक्षा हमें सभ्य बनाती है। कौन बनाता है? शिक्षा। शिक्षा क्या हो गया? एजुकेशन। एजुकेशन बनाता है को क्या कहेंगे? मेक। मेक मीन्स बनाना। तो मेक में एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ताहिती का रूल कहता है, क्या कहता है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इसलिए हम एस बना के क्या किए? वर्ब को सिंगुलर बनाए हैं। एजुकेशन मेक्स क्या चीज? सभ्य बनाती है। मैक्स किसको बनाती है? हमें बनाती है, तो बोलेंगे अस। एजुकेशन मेक्स अस क्या? सभ्य। सभ्य को क्या कहेंगे? डिसेंट। एजुकेशन मेक्स अस डिसेंट। क्या कहेंगे गाइस? डिसेंट। मेक्स अस डिसेंट। नेक्स्ट, लेकिन को क्या कहेंगे? बट मीन्स लेकिन। अगर आप सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप। कौन कर रहा है? आप। अगर को क्या कहते हैं? इफ। क्या कहेंगे? इफ। आपको क्या कहेंगे? यू। इफ यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्रिया में एनजी लगाएंगे। प्राप्त करना को क्या कहते हैं? गेट। तो गेट में क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो होगा गेटिंग। इफ यू आर गेटिंग क्या चीज? शिक्षा। बोलेंगे एजुकेशन। इफ यू आर गेटिंग एजुकेशन कहाँ? सरकारी स्कूल में, तो बोलेंगे इन गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ? इन गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ? इन गवर्नमेंट स्कूल। तो पूरा गैस क्या हो जाएगा? बट you are getting education in government school. आगे तो को क्या कहेंगे? कॉमा। तो शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद, तो गाइस के बावजूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन स्पाइट ऑफ। क्या कहते हैं? In spite of. क्या कहते हैं? In spite of. तो बोलेंगे इन स्पाइट, INS, इन PITE, इन स्पाइट ऑफ। क्या कहेंगे गाइस? In spite of. किसके प्राप्त करने के बावजूद? शिक्षा प्राप्त। स्पाइट ऑफ गेटिंग एजुकेशन। क्या कहेंगे गाइस? Getting education. इन स्पाइट ऑफ गेटिंग Education. फिर कॉमा लगा देंगे। हमारे सभ्य कहे जाने की बहुत कम संभावना है, मतलब संभावना बहुत कम है। तो संभावना गाइस आ गया तो देर से बनाएंगे। देयर इज लेस पॉसिबिलिटी। क्या कहेंगे गाइस? There is less possibility. देयर इज लेस पॉसिबिलिटी। तो गाइस हम लोग रूल क्या पढ़े हैं कि जब भी वाक्य में नाउन होगा, नाउन के पहले हे, हूँ, हो शब्द दिया होगा, संभावना क्या है? नाउन। तो बहुत कम संभावना है, पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो बोलेंगे देयर इज लेस पॉसिबिलिटी। किस चीज का? हमारे सभ्य कहे जाने का। तो का क्या होगा गाइस? पहले का बनाएंगे। का बोलेंगे ऑफ। का क्या बोलेंगे? Of. का बोलेंगे ऑफ। ऑफ के बाद क्या बचा? कहे जाना। तो कौन कह रहा है? नहीं पता। किसका? हमारा। ऑफ आवर पैसिव वॉइस है गाइस, तो बी में एनजी का प्रयोग करेंगे। ऑफ आवर बीइंग कहना का कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म Called. ऑफ आवर बीइंग कॉल्ड क्या? सभ्य को बोलेंगे डिसेंट। ऑफ आवर बीइंग कॉल्ड डिसेंट। ओके गाइस, तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी वाक्य का अंत ने शब्द से होगा, जैसे पढ़ाया जाना, लिखाया जाना या हमारे सभ्य कहे जाना, उसके बाद वाक्य और होगा, तो इस वाले वाक्य को कट करके हमें वाक्य का रूप देना पड़ेगा। तो हमारे सभ्य कहे जाने का मतलब हमें सभ्य कहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? वी आर कॉलिंग। क्या कहेंगे गाइस? We are calling डिसेंट। इसका मतलब हम सभ्य कह रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या कहेंगे? वी आर बीइंग कॉल्ड। क्या कहेंगे? We are being called. कॉल्ड बचा क्या? डिसेंट। Descent. क्यों? क्योंकि जाना लग गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो जब वाक्य का रूप देते हैं तो वी आर का आवर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? आवर बीइंग कॉल्ड डिसेंट। क्या हो जाएगा गाइस? Our being called descent. तो जब भी ऐसा वाक्य होगा, ऐसे हमें इसको वाक्य का रूप देके ट्रांसलेट करना है।
तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को जान लेते हैं। अगर को क्या कहते हैं? If। क्या कहते हैं? If। लेना देना को क्या कहते हैं? हैव टू Have to with। क्या कहते हैं? Have to with। क्या कहते हैं? Have to with। सभ्य को क्या कहते हैं? Descent। क्या कहते हैं? Descent। कोई चांस नहीं है, देयर No इज chance। No chance। कोई संभावना नहीं है, There is नो no पॉसिबिलिटी। possibility। लेकिन को क्या कहते हैं? बट। But। क्या कहते हैं? But। के बावजूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन स्पाइट ऑफ। In spite of। क्या कहते हैं? In spite of। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।